तो रस्सी पर सर्प के आरोप की तरह एक वस्तु है रस्सी, उसी प्रकार उस पर सर्प जो है वो अवस्तु है नहीं। वस्तु पर यानी किसी पर किसी दूसरी चीज का आरोप, सुपर इम्पोजिशन, इसको कहते हैं अध्यारोप। ये क्यों कहा? वेदांत यह मानता है कि ब्रह्म वस्तु है या परमात्मा वस्तु है और ये सारा संसार जो है वह उसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। हम इग्नोरेंस के कारण परमात्मा को नहीं देख पा रहे हैं, केवल ये वैरायटी देख रहे हैं। और सुपर इम्पोजिशन किसके कारण होता है? अज्ञान के कारण, इग्नोरेंस के कारण होता है, भ्रम के कारण होता है। और ये क्यों होता है? हमारे लिमिटेशंस, मन के लिमिटेशंस। जैसे लाइट नहीं है इसलिए तो हुआ, अगर विजन थोड़ा सा डिस्टर्ब, अगर पूरी लाइट होती तो रस्सी दिख जाती, टॉर्च होता तो रस्सी दिख जाती, लाइट नहीं, अंधकार है। अंधकार यानी इग्नोरेंस। हमारा यहाँ पर क्या है कि हमारे विजन क्या अंधकार है, विजन रिस्ट्रिक्टेड है, ये प्रॉब्लम। कभी कभी माइंड रिस्ट्रिक्टेड होता है। जैसे दूसरा एग्जांपल देते हैं कि सड़क पर एक स्टंप है, लकड़ी का एक स्टंप खड़ा हुआ है, अंधेरा है, तो अंधेरा तो है, लेकिन अगर एक चोर जा रहा है तो वो उसको स्टंप, अरे ये पुलिस खड़ा हुआ है, तो विजुअल एक्यूटी तो क्लियर नहीं है, ज्ञान तो है, लेकिन और दूसरी और चीज क्या की उसने कुछ अपने मन से सुपर इम्पोज कर दिया, तो उसके ऊपर उसने चोर का पुलिस का सुपर इम्पोजिशन। एक आदमी है, यंग मैन है, ही इज वेटिंग फॉर हिज बिलवेड, उसको देख ला, अरे वो आ गई, वो तो एक स्टंप, अपने मन से कुछ उसने प्रक्षिप्त कर दिया। तो ये अध्यारोप की दो चीजें होती हैं, ये अभी देखेंगे यहाँ पर। अभी आई विल जस्ट गो इनटू दिस। एक होता है आवरण शक्ति, अज्ञान अविद्या की आवरण शक्ति, और दूसरी विक्षेप शक्ति। आवरण शक्ति उस वस्तु के स्वरूप को ढक देती है, और विक्षेप शक्ति उसके ऊपर दूसरी चीज प्रोजेक्ट। और हम देखेंगे कि हम संसार में बहुत सारे प्रोजेक्शंस करते हैं, हम लोगों के बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं। हम लोग किसी आदमी को कैसा भी हो कहते हैं, अरे ये बदमाश, वी डोंट नो, वी हैव प्रोजेक्टेड। हमने कोई इनपुट लिए, न्यूज़पेपर से बहुत सारी चीज़ें सुनी और उसके बाद उस आदमी को प्रोजेक्टेड, वो बदमाश दिखती है, आदमी अच्छा होगा नहीं, बदमाश होगा। कई बहुत अच्छे अच्छे डिस्क्रिप्शंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शंस हैं। हाँ, अष्टावक्रिता तो इससे भी बहुत आगे की बात है। इट इज एवरीथिंग वर्ल्ड इज प्रोजेक्शन, नथिंग एल्स बट प्रोजेक्शन। वर्ल्ड का एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ? अवस्तु पर वस्तु का आरोप, इसको अध्यारोप कहते हैं। नेक्स्ट लीजिए। वस्तु सच्चिदानंदम अद्वयम ब्रह्म, अज्ञान आदि सकलम जड़ वस्तु अवस्तु। वस्तु क्या है? जैसे कहा ना, व्हाट इज द रियल थिंग, वो है सच्चिदानंद ब्रह्म। और अज्ञान से लेकर, इग्नोरेंस से लेकर जितनी सकल जड़ वस्तु, वी बिगिन विथ प्रकृति, अविद्या जो त्रिगुणात्मक है, सत्व तम रज, उससे लेकर जड़ वस्तु, ये सारा अप टू दिस, ये जितना भी क्रिएशन है वह सब है अवस्तु, विच हैज बीन सुपर इम्पोज्ड। अच्छा, अब मैं इसके आगे के पोर्शन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताता हूं। अज्ञान क्या है, उसकी डेफिनेशन यहां जो दी है वो
कठिन है। यानी वहाँ कहा गया है अज्ञानम तो सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मिकम। पढ़िए। ज्ञान विरोधी भावरूपम यत्किंचित इति वदन्ति अहम अज्ञ इत्यादि अनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणे निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। यहाँ पर कहा कि ये जो अविद्या है ना, अज्ञान है, वो क्या है? सत भी है और असत भी है, और इसलिए इनडिस्क्राइबेबल। कैसे? ये जगत जो दिख रहा है, इसको आप तो कहना पड़े है तो आई एम एक्सपीरियंसिंग, लेकिन डिसअपियर भी हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि ये परमानेंटली नहीं रहता, इसलिए कहते हैं असत। सत क्या है? सत वस्तु जो है कि वो त्रिकाल आबाधित, जो भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी, उसी वस्तु को हम सत कहेंगे। तो ऐसी सत्य तो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इनका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इसको असत भी नहीं कहा जा सकता। इसलिए कहते हैं कि सत असत दोनों मिला हुआ है। अगर सत असत कोई चीज़ दोनों है, एग्जिस्टेंट एंड नॉन एग्जिस्टेंट, एक चीज़ कैसे हो सकती है? इसीलिए कुछ कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल, यू कैन नॉट डिस्क्राइब। कैसे डिस्क्राइब? विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने उसको बहुत अच्छा वो किया है। सन्नाप्य सन्ना उभयात्मिका तो भिन्नाप्य भिन्ना। उभयात्मिका, सत भी है असत भी है, उभयात्मक यानी दोनों है। यानी महाविचित्रा अनिर्वचनीय रूपा, अजीब अजीब वस्तु है माया या अविद्या। बड़ी विचित्र चीज है कि है भी और नहीं भी। है क्यों? क्योंकि हम जान रहे हैं, हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। नहीं क्यों? क्योंकि ये रहेगी नहीं, कुछ देर तक रहेगी, वे चली जाएगी। भविष्य में नहीं रहेगी, वर्तमान में है, बस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग है। इसलिए उसको सत और असत दोनों कहा गया। एनीवे, यह जो अज्ञान है, यहां कहा ना अज्ञान आदि सकल जड़ वस्तु, तो पहले अज्ञान को बता रहे हैं, ध्यान किया। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण, अच्छा फिर से लीजिए हैं 35। इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह अज्ञान जो है वो समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से, यानी कलेक्टिवली और सिंगली, माइक्रोकॉस्मिकली और मैक्रोकॉस्मिकली, दो प्रकार का होता है। एक तथा अनेक इसको कहते हैं। अच्छा, अब इसको आपको थोड़ा समझाएं। अब अज्ञान को लेकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? ये मानकर चलते हैं कि जगत है, तो ये जगत कैसे पैदा हुआ? अच्छा, गुरु बोलते हैं कि ये जगत कैसे, शिष्य पूछता है जगत कहाँ से आया, कैसे हुआ? तो कहते हैं कि एक अज्ञान या अविद्या जैसी चीज़ है, एक प्रकृति है, वो तीन गुणों वाली है। वो तीन गुणों में स्पंदन होता है, स्पंदन के बाद में महत होता है, उसके बाद में पंच महाभूत होते हैं, उनका पंचीकरण होता है। ये पंचीकरण वगैरह थोड़ा सा नाम सुन के रखिए, वेदांत के ये वर्ड्स हैं। उसके बाद में स्थूल भूत होते हैं, उसके बाद में अग्नि तत्व इत्यादि मिल के ये सारा जगत बनता है। ये बाहर जगत बना। अंदर हमारे मन अंदर भी क्या है? यहाँ प्राण आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गया, पंच प्राण है। हमारा कंस्ट्रक्शन एक है, बाहर का कंस्ट्रक्शन सब बता दिया। ये सब पैदा हो गए, सब बता दिया। कॉस्मोलॉजी, पूरी कॉस्मोलॉजी। ये कॉस्मोलॉजी मॉडर्न कॉस्मोलॉजी से भिन्न। वहाँ वो कितने एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वहाँ कोई एलिमेंट्स नहीं। ये बताने का उद्देश्य क्या? द पॉइंट इज व्हाई दे वांट टू शो ऑल दिस। इसको बोलते हैं अध्यारोप, दैट इज सुपर इम्पोजिशन। ये अविद्या, ये अविद्या से सारे जगत की सृष्टि करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
अध्यारोप। उसके बाद कहेंगे देखो ये सृष्टि ऐसे बनी, वहां से प्रकृति से लेके अविद्या से लेके पंच जड़ पदार्थ कहा ना, वो कहा था पूरा अवस्तु जड़ पदार्थ तक सारी चीजें बनी। अब अध्यारोप को अपवाद करते हैं, निगेशन करते हैं, डी सुपर इम्पोज कहते हैं देखो यह जो शरीर है ना जो बना है यह मिथ्या है, यह आत्मा नहीं है। एक एक करके जितनी चीजें बताई हैं उन सबको निगेट कर रहे हैं। अध्यास क्यों, सुपर इम्पोजिशन क्यों बताते हैं? इसलिए कि हम समझते हैं कि ये जगत सत्य है, इसलिए। फिर कहते हैं देखो जिस जगत सत्य को हमने बताया था कि ऐसे ऐसे बना, ऐसे ऐसे बना, ऐसे बना, वो नहीं है, वो मिथ्या है। जो आत्मा है वही सत्य। दिस इज कॉल्ड डी सुपर इम्पोजिशन। अब मजेदार बात है, डोंट वरी अबाउट इट, सब हो जाएगा। ये चीजें सुन के रख लिया, क्योंकि वेदांत में आगे पीछे कभी पढ़ने को मिलेगा तो ये सब चीजें टेक्निकल चीजें। अच्छा, अब कहते हैं कि इदम अज्ञानम समष्टि व्यष्टि अभिप्रायन एकम अनेकम इति व्यवहरति। यह जो अज्ञान है ये दो प्रकार का है, और इसके आगे का जितना पोर्शन है अप टू 48 या लीजिए 50 तक का मैं आपको समझा देता हूँ, तो उसको पढ़ के करने में इतना अच्छा नहीं रहेगा। देखिए इसमें दो प्रकार का बताया, अज्ञान समष्टि और व्यष्टि। उसके बाद में अगले में बोलते हैं तथा ही वृक्षानाम समष्टि अभिप्राय न वन। एक वृक्ष, ये एक वृक्ष है, ये तो सिंगल वृक्ष। ये कलेक्टिवली क्या हो गया? फॉरेस्ट, वन हो गया। जिस प्रकार से एक वृक्ष की दृष्टि से एक वृक्ष कहलाता है और समष्टि की दृष्टि से पूरा वन कहलाता है, उसी प्रकार अज्ञान भी दो प्रकार का है, व्यष्टि अज्ञान और समष्टि। अच्छा, इस अज्ञान ने किसको ठग रखा है? इस वन ने कितने पोर्शन के आकाश को कवर कर रहा है? इतना आकाश जो है, इस एक वृक्ष के अंदर का आकाश है ना, उसको उसने कवर कर रखा है। और इस वृक्ष पूरे वन ने इतने सारे आकाश को कवर कर रखा है। तो कहते हैं कि एक व्यष्टि अज्ञान जो है, इंडिविजुअल मेरा जो अज्ञान है, उसने मुझ में जितना चैतन्य है उसको कवर कर, इसको कवर करके मैं अपने को जीव समझता हूं। अंडरस्टूड? सिंपल। मैं हूं चैतन्य, सच्चिदानंद, लेकिन अज्ञान है जो अवस्तु वस्तु बताया ना, ब्रह्म वस्तु है और अज्ञान अवस्तु। यह अवस्तु अज्ञान ने इस जीव को सुपरइम्पोज कर रखा है। तो मैं हूं ब्रह्म, लेकिन मैं अपने आप को जीव समझता हूं। एक व्यष्टि अज्ञान है, एक कॉस्मिक इग्नोरेंस। इन पेड़ों को ने जिसको सुपरइम्पोज किया है, इसको, इन पेड़ों ने, पूरे वन ने आकाश को कवर किया है। इसी प्रकार से एक कॉस्मिक इग्नोरेंस है जिसने सारे जगत को एनगल्फ कर रखा है। वह कॉस्मिक इग्नोरेंस, वह जो जिसको एनगल्फ कर रखा है, वह है ब्रह्म। वह है ब्रह्म, गॉड भी आएगा, ईश्वर, सब कुछ आ जाएगा।
वाला है इंडिविजुअली। तो मुझे जो कवर किया है इग्नोरेंस ने, तो मैं क्या हो गया? मैं दुर्बल हो गया, मेरी क्षमता कम हो गई, अल्पज्ञ, अल्प शक्ति वाला, ये हो गया। और जो ईश्वर है वो कैसा? सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, जगत की सृष्टि करने वाला है। तो हम क्या कहते हैं कि यह जो पेड़ को कवर करने वाला पेड़, जो आकाश पेड़ से कवर किया जा चुका है, और जो आकाश पूरे वन के द्वारा कवर्ड है, ये दोनों भिन्न है। क्योंकि आकाश तो बहुत, ये जो वो है वो बहुत बड़ा है। इतना आकाश, हमारा एक पेड़ से कवर्ड आकाश तो छोटा है। हम कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ और ईश्वर जो है वो पूरा है। लेकिन अगर आप इस वृक्ष को हटा दें और इन सारे वृक्षों को हटा दें, तो क्या होगा? एक ही आकाश बचेगा, एक ही आकाश बचेगा। ये जो एक आकाश बचेगा ये हुआ तुरीय, वन कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, अनडिवाइडेड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जो जीव में और परमात्मा में, ईश्वर में एक रूप से। तो अज्ञान के दो रूप बताए, एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इंडिविजुअल अज्ञान जो इंडिविजुअल को कवर करता है, और दूसरा जो ईश्वर को कवर करता है, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान मानते हैं हम। लेकिन विचार के द्वारा जब अध्यय हुआ, अब विचार के द्वारा हम देखेंगे, इन उपाधियों को हटा देंगे, तब देखेंगे कि अरे आकाश का ना। अब इसको थोड़ा सा पढ़ डालें, अब इतना समझना आ गया, इजी। तथा ही यथा वृक्षाणां समष्टि अभिप्रायेण वनम इति एकत्व व्यपदेशो यथा वा जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशय इति तथा नानात्वेन प्रतिभासानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशः। उसी बात को कि जिस प्रकार से वृक्षों के समष्टि को वन कहते हैं और जल की समष्टि को जलाशय कहते हैं, वैसे ही जीवों के नाना प्रकार से प्रतीत होने वाले अज्ञान की समष्टि को श्रुति में एक अजन्मा, एक अजाम, एकाम इत्यादि के रूप से निर्दिष्ट किया गया है। अयम समष्टि उत्कृष्ट उपाधितया विशुद्ध सत्व प्रधाना। अच्छा, यहाँ पर एक बात कही, ये जो समष्टि यानी कॉस्मिक इग्नोरेंस है, इसको कहते हैं कि वह सत्वगुण ज्यादा होता है उसमें, ये बोल दिया। और एतद, अगले पढ़िए, एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रितत्व आदि गुणकम अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणम ईश्वर इति च व्यपदिश्यते सकल अज्ञान अवभासकत्वात्। यह जो
उससे उपहित यानी कॉस्मिक इग्नोरेंस से उपहित यानी कवर्ड जो चैतन्य है उसको सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंता, अव्यक्त, अंतर्यामी, जगत कारण, ईश्वर आदि कहा जाता है। ठीक है, इज वेरी क्लियर। डिफिकल्ट तो नहीं, मैंने सिंपल को ज्यादा डिटेल में जाने की वजह नहीं। अच्छा, अब आप चालीस वाली लीजिए। 40 40 हाँ 39 छोड़ दिया। यथा वनस्य व्यष्टि अभिप्रायेण वृक्षा इति अनेकत्व व्यपदेशो यथा वा जलाशयस्य व्यष्टि अभिप्रायेण जलान इति तथा अज्ञानस्य व्यष्टि अभिप्रायेण अनेकत्व व्यपदेशः। जिस प्रकार जल वन की व्यष्टि यानी इकाइयों की दृष्टि से वृक्ष ऐसा कहा जाता है, वृक्ष समूह, और जैसा जलाशय के लिमिटेड इकाइयों की दृष्टि से जल की बूंदों के रूप में अनेकत्व का बोध होता है, उसी प्रकार अज्ञान के व्यष्टि रूप में अनेकत्व का बोध होता है। जैसा उपनिषद में कहा है, इंद्र अपनी माया के द्वारा अनेक रूप धारण करते हैं, इंद्र माया भी पुरु रूप उयते। अच्छा अच्छा, अब आइए 43 पे आइए। एतद उपहितम चैतन्यम अल्पज्ञत्व अनीश्वरत्व आदि गुणकम प्राज्ञ इति उच्यते। एक अज्ञान अवभासकत्वात्। इनसे ये जो समझ गए ना, व्यष्टि बता दिया, इंडिविजुअल पेड़ का जैसे है, तो इनसे उपहित यानी यह व्यष्टि अज्ञान के द्वारा आवृत जो चैतन्य है वह क्या हो गया? अल्पज्ञ, अनीश्वर इत्यादि गुण वाला हो गया। उसका नाम क्या हो गया? वहां पर क्या था? सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वनियंत्रित्व, जगत कारण ईश्वर। और यह क्या हो गया? अल्पज्ञ, अनीश्वर आदि गुण रूप, इसका नाम हुआ प्राज्ञ। जो हमारे भीतर चैतन्य है, जो निम्न उपाधियों से यानी लिमिटेड अविद्या से, है ना, इंडिविजुअल अविद्या से, अज्ञान से जो उपहित हो गया है हमारे भीतर चैतन्य, उसका नाम है प्राज्ञ। टेक्निकल नाम है प्राज्ञ। और जो संसार के समस्त संसार की अविद्या उपाधि से जो कवर्ड है, उसका नाम है ईश्वर। ठीक है? अब आगे 47 पे आइए। अब उसमें बताया है कि वो कई चीजें कहीं वो छोड़ दीजिए। 47 अनयोः समष्टि व्यष्टयोः वन वृक्षयोः इव जलाशय जलयोः इव वा अभेदः। इन दोनों का, वन तथा वृक्ष अथवा जल और जलाशय के समान ही
ईश्वर और प्राज्ञ के रूप में समष्टि तथा व्यष्टि अज्ञान परस्पर अभिन्न है। ठीक है, तो जैसे वन और वृक्ष अलग नहीं है, जैसे जलों की बूंद और जलाशय अलग नहीं है, उसी प्रकार से ये लिमिटेड अविद्या और कॉस्मिक अविद्या ये भिन्न नहीं है, और उनसे जो उपहित चैतन्य है वह भी भिन्न नहीं है। यह अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण वो भिन्न देखते हैं। नेक्स्ट पढ़िए। एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वनवृक्ष अवच्छिन्न आकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंब आकाशयोः इव अभेदः एष सर्वेश्वर इत्यादि श्रुतेः। अब क्या कहते हैं? इन अविद्याओं से, अज्ञान से, जो मुझ में एक लिमिटेड अज्ञान है, जिसने मुझे अल्पज्ञ बना दिया है, मुझे समझ लिया कि मैं शरीरधारी हूँ, और एक कॉस्मिक अज्ञान है जो सब सारे जगत में विद्यमान है, और इसने एक ईश्वर को सुपर इम्पोज कर लिया है। इन दोनों अज्ञान भी एक ही हैं, दोनों जैसे आप पेड़ और वृक्ष और वन में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से इनसे जो कवर्ड चैतन्य है, कौन सा? ईश्वर और प्राज्ञ, यही बताया था। चैतन्य कौन सा? ईश्वर और प्राज्ञ। लिमिटेड चैतन्य जो मुझ में है उसको प्राज्ञ बोलते हैं, और बाहर जो चैतन्य है वह ईश्वर है। इन दोनों में जिस प्रकार से वन और वृक्ष से कवर्ड आकाश, वो तो भिन्न नहीं है, तो और जलाशय और जल की बूंद में प्रतिबिंबित आकाश, वो आकाश तो एक ही है। उसी प्रकार से इन लिमिटेड अविद्या से प्रोड्यूस्ड प्राज्ञ और ईश्वर, ये दोनों भिन्न नहीं है। ठीक है? इसी प्रकार से ईश्वर और प्राज्ञ यानी इंडिविजुअल अज्ञान से उपहित चैतन्य और कॉस्मिक अज्ञान से उपहित चैतन्य, ये दोनों भिन्न नहीं। उनका नाम बोल दिया ऑलरेडी, प्राज्ञ और ईश्वर। ये प्राज्ञ और ईश्वर ये दोनों भिन्न नहीं है। ठीक है? उसके बाद में लास्ट श्लोक कर लेते हैं, ये 2-3 है। वन वृक्ष तद अवच्छिन्न आकाशयोः जलाशय जलगत जल तदगत प्रतिबिंब आकाशयोः वा आधारभूत अनहुपहित आकाशवत् अनयोः अज्ञान तद उपहित चैतन्ययोः आधारभूतम यद अनुपहित चैतन्यम तत् तुरीयम इति उच्यते। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते इति श्रुतेः। अच्छा, अब क्या कहा? ये तो समझ गए ना अपन, है ना? ये तो क्लियर है बिल्कुल। अज्ञान, लिमिटेड अज्ञान और लिमिटेड कॉन्शियसनेस, जिसको उसने कवर कर दिया है। कॉस्मिक अज्ञान, इग्नोरेंस, और कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसको कवर कर दिया है। और कहा कि ये दोनों जो हैं वो भिन्न नहीं। अब कहते हैं कि वन वृक्ष से अवच्छिन्न आकाश और जल जलाशय में प्रतिबिंबित आकाश, ये तो हो गया।
पानी का उदाहरण दिया, पानी और बूंद उनमें प्रतिनिधिता, लेकिन कुछ ऐसा आकाश भी है जो इनसे अवच्छिन्न